भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोडं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर व्यक्ति मुख्य रूप से अपनी विचारधारा को ध्यान देना सीखे। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, इमोशंस को ऊपर नीचे ले जाने वाले हो जाते हैं, और फिर वो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को एक रूप दुनिया के सामने दे देती है। हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारे उन विचारों से परिष्कृत होता है, सुंदर भी बनता है, और उन्हीं विचारों के माध्यम से पतन को भी प्राप्त कर जाता है। एक प्रश्न कई बार मन में उठता है, हमारे विचार क्या हमारे अधीन होते हैं कि बाहर के निमित्तों के अधीन होते हैं? हमारे इमोशंस हम जैसा सोचते हैं क्या उसी के अनुरूप बनते हैं हमारे भाव, कि बाहर की परिस्थिति उन भावों को एक रूप देने वाली हो जाती है? प्राय यही कहा जाता है कि भावों का सुंदर होना अथवा भावों का नीचे बहना सराउंडिंग पर आधारित हो जाता है। जैसे लोग हमें मिलते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारे मन में कई बार क्रोध का भाव पैदा हो जाता है, हास्य का भाव पैदा हो जाता है। परिस्थिति जैसी होती है वैसे चिंता के भाव, डर के भाव पैदा होने लगते हैं, उदासी के इमोशंस, बोरियत के इमोशंस हमारे मन में पैदा होने लगते हैं। यदि हम अपने भावों के नीचे गिरने को पर के ऊपर छोड़ दें तो फिर तो हमारा जीवन कभी सुंदर बन ही नहीं सकता है। परिस्थिति ही यदि हमें बनाने वाली हो जाए तो फिर क्या हमारा जीवन का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्या हम कहें। संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। बाहर का जो एनवायरनमेंट एक अलग ही प्रकार का होता है। परिवार के लोग जिनके साथ वो जीवन गुजारते हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल हमसे प्रतिकूल होता है, फिर भी वो अपने आप को बड़े साम्य भाव में बना करके रख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की परिस्थिति के अनुरूप बहते चले जाते हैं। हाँ, परिस्थितियों से अप्रभावित रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है, ये बात अवश्य है। परिस्थिति के अनुसार, निमित्तों के अनुसार बहने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है।
पर जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भावों को ऊपर उठा के हुए बना कर के रखते हैं, वे अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ करते हैं उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई निमित्त हमें विपरीत न भी मिले, बाहर का वातावरण खराब न भी हो, हम एकांत में हों, अकेले बैठे हों, उस समय हमारे भाव निचली दशा की ओर भी चले जाते हैं। कोई क्रोध दिलाने वाला, गुस्सा पैदा करने वाला निमित्त नहीं था, कोई सामने हमारे व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसी घटना भी घटी नहीं, फिर भी हमारा मन अशुभ की ओर जाता है, तो वहां क्या हो जाता है? होता है ना कई बार हमारे मन की विशुद्धि वो नहीं रहती जो होनी चाहिए। विशुद्धि निचले स्तर की ओर जाने लगती है, उत्साह नहीं रहता है, निराशा सी घिरने लगती है, डर का भाव सताने लगता है, चिंता का भाव पैदा होने लगता है। अब तो कोई निमित्त नहीं मिला हमें, तो ऐसे भाव क्यों पैदा होते हैं? तो जब ऐसा चिंतन करते हैं तो एक विचार और उत्पन्न होता है, कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो बिना निमित्त के हमारे भावों में उतार चढ़ाव भी लेकर के आ जाती हैं। उन शक्तियों को भी हम पहचानना सीखें। वो अंतरंग कारण होते हैं जिन कारणों के निमित्त से हमारे भाव अच्छे और बुरे होने लगते हैं। वो इनविजिबल रीज़न हैं, दिखाई नहीं देते हैं कारण। आप कह सकते हैं कि स्मृति में वो आ गया, हमें याद आ गया, वो घटना याद आ गई, वो व्यक्ति याद आ गया जिसने हमारा सभा में अपमान किया था, 10 लोगों के बीच में हमसे दुर्व्यवहार किया था, कुछ अपशब्द हमसे कह दिए थे, तो घटना याद आ गई, इस कारण हमारा मन बिगड़ गया। यहाँ पर घटना स्मृति के रूप में निमित्त बन गई तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई घटना याद ना आए। पुराने समय में हमारे साथ कुछ अशुभ किसी ने किया, कुछ भी याद नहीं आ रहा, हम टोटली ब्लैंक हैं, ना वह हम पुरुषार्थ पूर्वक कुछ सोच रहे हैं, ना ही हमारी मेमोरी में कुछ आ रहा है, याद आ रहा है, फिर भी हमारे भाव अशुभ की ओर चले जाते हैं, अथवा कई बार स्वतः ही हमारे भाव बड़े विशुद्ध होने लगते हैं। होता है मन में बड़े आनंद की लहर आने लगती है, बड़ी प्रशस्तता लगती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। अब उस समय कोई सामने अच्छा निमित्त नहीं था, कोई प्रेरक निमित्त नहीं था जिसने हमें उपदेश दिया हो, जिसने हमें समझाया हो, कोई नहीं था। हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई स्वाध्याय नहीं किया, कोई घटना नहीं देखी, और न ही हमारी यादों में कोई अच्छा पुराना प्रसंग आया। न कोई डायरेक्ट निमित्त हमें मिला और न ही कोई इनडायरेक्ट हमें निमित्त मिला, फिर भी विशुद्धि बड़ी अच्छी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, कभी सोचा है? हाँ, उसमें मूल रूप से 2 कारण होते हैं। एक वह कारण जो कदाचित हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित है, और वह कहलाता है संस्कार। अर्थात जिस अभ्यास को हम बहुत अधिक समय तक करते चले जाते हैं, जो हम पढ़ते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, जिन क्रियाओं में दिन भर अधिक समय हम देते रहते हैं, तो वह दिया हुआ समय, वो किया हुआ विचार, वो किया हुआ कार्य, अथवा वो वाणी का प्रयोग, मन वचन काय का वो प्रयोग एक संस्कार को पैदा कर देता है। और जब वो संस्कार पैदा होता है तो उसे कहा जाता है वो हमारे अवचेतन मन में पहुंच गया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ गया है,
और जो सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ जाता है तो बिना कोई प्रत्यक्ष निमित्त अथवा परोक्ष निमित्त मिले भी हम अच्छा विचार और अच्छे भाव अबुद्धिपूर्वक पैदा करने लगते हैं या बुद्धिपूर्वक पैदा होते चले जाते हैं। हमने कोई इंटेंशनली अपने उपयोग को लगाया नहीं, अपने माइंड को उस ओर लगाया नहीं। एक होता है पुरुषार्थ पूर्वक व्यक्ति इंटेंशनली उद्देश्य पूर्वक अपने माइंड को फोकस करने की बात सोचता है अथवा करता है। जैसे हम प्रभु के दर्शन करने गए अथवा शांत बैठे हैं तो हमने सोचा कि अब हमें सामायिक करना है, माला फेरना है, तो हमने माला उठाई और याद किया अरिहंत भगवान को, प्रभु को याद किया, गुरु को याद किया। हमने उपयोग को चला करके उनकी ओर लेकर के ले जाने वाला पुरुषार्थ किया। अन्य से हटा करके, अशुभ से हटा करके पुरुषार्थ पूर्वक हमने अपने उपयोग को शुभ में लगाने की कोशिश की। गुरु को की उस घटना को याद करने की कोशिश की, गुरु के साथ बिताए हुए क्षणों को हमने रिकॉल करने की कोशिश की, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी, जो हमें समझाया। एक एक घटनाक्रम को हम याद कर रहे हैं। यहाँ तो हम उपयोग लगा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिना इंटेंशन के ही अपने आप उस शुभ में चले जाते हैं। तो जब अबुद्धिपूर्वक हम उसमें पहुंचने लगते हैं तो जो अवचेतन के योग्य कार्य हो जाता है, अवचेतन के अयोग्य हो जाता है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस जो हो जाता है। अबुद्धिपूर्वक जो कार्य हमारे अच्छे होने लगते हैं तो समझना वो हमारा किया हुआ गहरा अभ्यास है, और वह गहरा अभ्यास रुचि के साथ किया हो, उत्साह के साथ किया होता है तो वह सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में गहरा बैठ जाता है। और अवचेतन मन में गहरा बैठने के पश्चात बिना प्रयास के हम शुभ में भी बहते चले जाते हैं अथवा बिना प्रयास के हम अशुभ में भी बहते चले जाते हैं। ऐसे एक बात आप लोगों से कही थी कि जो हमारी हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, आदत बनने के पश्चात हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है। तो पर्टिकुलर उस समय में हमारा शरीर स्वतः ही संकेत देने लगता है। जैसे आपको प्रातःकाल मॉर्निंग में 10 बजे ही भूख लगने लगेगी। जैसे ही 10 बजेंगे तो अपने आप आपका ब्रेन संकेत देने लगेगा मस्तिष्क कि अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करना चाहिए। और जिस दिन आप उपवास का संकल्प ले लेते हैं उस समय क्या होता है बताइए? भले ही 10 बज जाए, 11 बज जाए, उस समय भोजन याद नहीं आता, टाइम तो वही आया। अब हमने जो एक संकल्प ग्रहण कर लिया तो वह संकल्प हमें सचेत करते रहता है, हमारी उस बायोलॉजिकल क्लॉक को भी एक इंटीमेशन देते रहता है कि आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, आज खाऊंगा नहीं। लेकिन जब हम कोई संकल्प नहीं लेते हैं किसी त्याग का, तो प्रतिदिन पर्टिकुलर एक ही समय में हमारा शरीर डिमांड करने लगता है, हमारे मन में इच्छा पैदा होने लगती है, अब भोजन करना है, अब पानी पीना है। तो ये एक शारीरिक क्रिया हो गई। ठीक ऐसे ही एक मानसिक क्रिया होती है। तो मन हमारा उस प्रकार के संकेत हमें देने लगता है। तो संस्कारों के अनुसार बहुत हद तक हम अपने व्यवहारों को, अपने भावों को, इमोशंस को और अपने विचारों को अबुद्धिपूर्वक भी करने वाले हो जाते हैं। वर्तमान का विज्ञान इसी बात को स्वीकारता है कि हम जो हैबिट डाल लेते हैं, क्योंकि हैबिट इज़ द सेकंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये कहा जाता है। मनुष्य की जो आदत होती है एक प्रकार से उसका दूसरा स्वभाव कहलाता है। तो इस आदत को हमने पुरुषार्थ पूर्वक बनाया डाला। लेकिन एक और इनविजिबल रीजन होता है, एक ऐसा अदृश्य कारण होता है। उस अदृश्य कारण तक
आज का विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। हाँ, वहां सिर्फ वीतराग विज्ञान पहुंचा है, जैन दर्शन पहुंचा है। और वो अदृश्य कारण होता है, बिना कोई निमित्त के, बिना कोई पुरुषार्थ के, बिना कोई संस्कार के हमारे अंदर उठने वाले अच्छे अथवा वो बुरे भाव, उसका मूल कारण हमारा एक अंतरंग का कर्म होता है। अब उस कर्म का जैसा उदय होता है, अंतरंग में वो क्रोध कषाय का उदय होता है तो हमें अशुभ के विचार आने लगते हैं। अंतरंग में प्रशस्त लोभ आदि का उदय होता है तो हमारा मन जो है शुभ की ओर स्वतः ही जाने लगता है। जो हमने पूर्व में बांधा है वो अवश्य उदय आएगा, उसे हम नहीं रोक पाएंगे। वो आज वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित नहीं है। कर्म का उदय होना, कर्म का फल मिलना, जैसी हमने पूर्व में चाहे अच्छी क्रिया की हो अथवा बुरी क्रिया की हो, अच्छे विचार किए हों अथवा बुरे विचार किए हों, अच्छे कार्य किए हों अथवा बुरे कार्य किए हों, चाहे मन से, वाणी से अथवा फिजिकली, और उसके कारण जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों का उदय भविष्य में अवश्य आएगा। तो कर्म के उदय को वर्तमान में हम रोक नहीं सकते, वो हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित नहीं है। हमारे वर्तमान में क्या आधारित है? उस कर्म के उदय में हम कैसे रिएक्ट करें, ये आज वर्तमान में हमारे हाथ पर आधारित है। It's not the problem, it's the reaction to our problem that matters. जो समस्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस समस्या में हम कैसे वर्तमान में रिएक्ट करते हैं, कैसे उसे देखते हैं, कैसे उसे इंटरप्रीट करते हैं, कैसे उसे समझते हैं, कैसे उसका आकलन करते हैं, कैसे उसके प्रति धारणा बनाते हैं। वो वर्तमान का जो पुरुषार्थ इस प्रकार का हो जाता है, यानी वर्तमान की हमारे समझने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, किस रूप में उसे हम ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप हमारा भाव अच्छा या बुरा होते चला जाता है। हमारी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? दो कारणों को समझने की कोशिश करना। एक वो कारण जो एकदम अदृश्य है, पूर्व में बांधा हुआ कर्म। जो कर्म हमने बांधा है उसका उदय अवश्य आएगा, लेकिन उस कर्म के उदय में हम अपनी परिणति तीव्रता को लेकर के अथवा मंदता को लेकर के कर रहे हैं। हमारे यहाँ में कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। अब देखना, कषाय के उदय में परिणाम जैसी कषाय का उदय हो वैसा हो, ये कोई नियामक नहीं होता है। कषाय का उदय तो रहेगा अंतरंग में, क्रोध मान माया लोभ आदि अथवा निमित्त मिल जाएंगे, लेकिन जैसे विपरीत निमित्त मिल रहे हैं तो हर एक विपरीत निमित्त मिलने पर दुनिया के हर इंसान का एक ही जैसा रिएक्शन होता हो, ऐसा तो नहीं होता। होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं होता। वही निमित्त आपको मिला, वही निमित्त आपकी देवरानी को मिला, आपके भाई को मिला, आपके मित्र को मिला, पर सबके परिणाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो वो निमित्त हमें उसी प्रकार के विचार पैदा कराए, उसी प्रकार के इमोशन जागृत कराए, ये गारंटी नहीं होती है। तो ये हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर, हमारी सजगता पर आधारित होता है, हमारी जागृति पर आधारित होता है कि हम वर्तमान में कितने अवेयर रहते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अवेयर रहता है, जागृत रहता है, वह कर्म के उदय में किस प्रकार के परिणाम करना, उसे वो कंट्रोल करना बड़ी आसानी से जान जाता है। और जो व्यक्ति अवेयर नहीं रहता है ना, जिसका अवेयरनेस लेवल अच्छा नहीं होता है, जो सचेत नहीं रहता है अथवा यूँ का अलर्ट नहीं रहता है, वो छोटे छोटे निमित्त को लेकर के एकदम बह जाता है। आपने देखा होगा कई लोग
छोटी छोटी से निमित्त मिले एकदम भड़कने लगते हैं। घर में भी होता होगा, नहीं होता? आपने कॉफ़ी अथवा चाय बना करके दी, उतनी गर्म नहीं थी, सामने वाले एकदम भड़क गए। आपने नाश्ता दिया सही तरीके से, उसमें मान ली थोड़ी बहुत कमी हुई तो एकदम से नमक कम हो गया तो एकदम से भड़कने लगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने नाश्ता दिया, उसमें नमक कम था और सामने वाले ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जो छोटे छोटे से निमित्त को लेकर के एकदम बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से अपने रिएक्शन को देने वाला हो जाता है, अथवा जिसका कंट्रोल नहीं होता है, एकदम क्रोध के भाव से आवेश से भर उठता है, चिल्लाने सा लगता है, तो समझना वो व्यक्ति उतना ही सोया हुआ है। बाहर से तो जागा हुआ है, लेकिन अंदर से वह उतना ही अधिक सोया हुआ है, क्योंकि उसका रिएक्शन उसके कंट्रोल में न हो करके उसका रिएक्शन परिस्थिति के कंट्रोल पर अथवा निमित्त के कंट्रोल पर हो गया। जो सोया हुआ होता है वही व्यक्ति दूसरों के इशारों में नाचने वाला होता है। जो मूर्छित होता है उससे हम जैसा चाहे करवा सकते हैं। जैसे कठपुतली होती है, बेजान होती है, उसमें कोई जान नहीं होती। कठपुतली कैसी नाचती है बताइए, कैसी नाचती है? जैसा पर्दे के पीछे व्यक्ति चाहे उंगलियों में उस कठपुतली को नचा लेता है। जिस पैर को ऊपर उठाना है, जिस हाथ को ऊपर उठाना है, कितना उठाना है, वो पीछे बैठे हुए उस व्यक्ति पर आधारित होता है। अब कठपुतली पूरी बेजान है, उसमें शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, वो स्वयं के बल पे अपने हाथ पैर को नचा नहीं सकती। तो जो निमित्त आश्रित हो जाता है, छोटे छोटे निमित्तों से एकदम आंख बबूला होने लगता है, इस प्रकार का रिएक्ट करने लगता है, तो समझना वह एक प्रकार से कठपुतली बन गया है। नहीं बन गया? कठपुतली तो हो गई। सामने वाली परिस्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल हुई और आपका दिमाग खराब शुरू हो गया, अथवा कुछ अच्छा मिला तो आप एकदम हंसने लगे। तो आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका निराश होना, आपका शांत बैठे रहना, आपका अंदर से एकदम खुश हो जाना अथवा एकदम शोक में डूब जाना, किस पर डिपेंडेंट हो गया? बाहर की परिस्थितियों पर, अन्य लोगों पर। तो क्या हम कठपुतली बन करके जी रहे हैं? बताइए आप कैसे जीवन जी रहे हैं? अधिकांश लोग इस दुनिया में कठपुतली ही बन करके जीने वाले होते हैं ना। देखने में आता है कि चेतना उनकी है, लगता है कि हम तो अपने अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुसार पैर उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, अपने अनुसार ही बोल रहे हैं, लगता यही है कि हम सोच करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कोई नशा नहीं किया है, हमें पूरा भान है हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से शब्द को हमने चुना है। पर ये जो लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। जो चेतना वाला होता है, जिसके भीतर जान होती है, शक्ति होती है, वह दूसरों के इशारों पर नहीं नाचता है, निमित्तों के अनुसार अपना रिएक्शन नहीं देता है। उसका हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, रोना दूसरों के ऊपर आधारित नहीं होता है। शोक में डूब जाना, चिंता से ग्रसित हो जाना, भयभीत हो जाना निमित्ताधीन नहीं होता है। उसका कंट्रोल स्वयं पर होता है और उसे पता है कि मुझे किस प्रकार से रिएक्ट करना, कितना करना। तो जो ये बात समझ लेता अपने जीवन में, सही जीने का तरीका उसे ही आता है।
फिर उसके इमोशंस उसके अनुसार पैदा होंगे, उसके भाव उसके अनुसार, न कि परिस्थिति के अनुसार। तो हम अपनी मन स्थिति को परिस्थिति के अनुसार न बनाएं, मन स्थिति को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करें। यहाँ से जीवन की सही शुरुआत होती है। और जो ये नहीं समझ पाता, ऐसा व्यक्ति ही फिर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, एंजाइटी लेवल में रहता है, भयभीत रहता है, तनाव से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है। बाहर से सब कुछ है उसके पास, लेकिन भीतर से वो एकदम खोखला है, खाली है। भीतर से एक प्रकार से वो बेजान हो चुका है। तो आप बेजान बन कर के न जिए। जब तक जी रहे हैं, कैसे जिए? अच्छे से जिए। अब एक बात जो हमने कही उन कारणों की जो पूर्व में हमने बांधे कर्म है, अब उनका तो उदय आएगा ही आएगा, उससे कोई भी नहीं बच सकता। समय के साथ साथ पूर्व में किए हुए कर्म अवश्य फल देंगे। तो क्या पूरे के पूरे जैसे हमने बांधे थे वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा? नहीं, एकांत से यह भी नियम नहीं है। उसमें भी बहुत कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो थोड़ा परिवर्तन आज के वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित होता है। तो जैन धर्म के अनुसार पूर्व में किए हुए अपराध को हम घटा भी सकते हैं, उसकी सज़ा को बढ़ा भी सकते हैं, उस सज़ा को पूरी समाप्त भी कर सकते हैं, और उस अशुभ को हम शुभ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत ये कहता है। अर्थात जो व्यक्ति आज वर्तमान में बड़ा आनंद से भरा हुआ होता है, स्वयं का कंट्रोल स्वयं पर होता है, तो जो नए बांधने वाले कर्म होते हैं, बंधने वाले जो कर्म होते हैं, वो अच्छे ही होंगे। प्लस पुराने जो अशुभ कर्म हैं सर्टन परसेंटेज में संक्रमित भी होते हैं, बदलते भी हैं, उसकी स्थिति भी घटती है और उसकी शक्ति भी, अशुभ कर्मों की शक्ति भी घटने लगती है। ये लाभ हमारे वर्तमान की उस मनोदशा पर आधारित होते हैं। ये पुरुषार्थ हमारे ऊपर आधारित होता है। ये पुरुषार्थ किसी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है। कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कठिन तो नहीं लग रहा क्या हम कह रहे हैं? आप अपने आप को देखो कि आपका रिएक्शन, आपके भाव दिन भर में कैसे रहते हैं, किस प्रकार के इमोशंस आपके भीतर पैदा होते रहते हैं। कब आप भाव में एकदम बह जाते हो, अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखे नहीं पाते हो, बहुत देर बाद महसूस होता है अरे हम तो सोच कुछ और रहे थे और पहुंच कहीं और गए। सोचा तो था हम भगवान की जाप देंगे, मंत्र की जाप देंगे, मंदिर में बैठ कर के चिंतन करेंगे, सामायिक करेंगे, लेकिन जाप देते देते भी मुख में तो मंत्र चल रहा है, लेकिन मन कहीं और ही चल रहा है। हो जाता है, बहुतों के साथ हो जाता है, शायद सबके साथ हो जाता हो, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं। तो कब हमारा मन हमसे बाहर चला जाता है, हमें यह पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। और क्या हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो मन हमारा हमारे अनुसार ही चले, जो निर्देश हम उसे दे उसी दिशा में वो आगे बढ़े, ट्रैक चेंज ना करें। क्या पुरुषार्थ? तो पुरुषार्थ एकमात्र होता है, हम जागृति बनाना सीखें, माइंडफुलनेस अपने भीतर लाना सीखें। अर्थात वर्तमान में जीने की आदि हम अपने आप को बनाना सीखें। एक अभ्यास, छोटा छोटा सा अभ्यास, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम बिना जोड़े अपने ही भावों को सिर्फ देखने की कोशिश करें। क्या हम कह रहे हैं?
भाव हमारे ही भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम दूसरे व्यक्ति विशेष को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, नदी के बहते हुए जल को, अथवा आसमान में उड़ते हुए पंछी को, अथवा उन बादल को, अथवा लहराते हुए उन पर्दों को देख रहे हैं, लहराती हुई उन पत्तियों को देख रहे हैं, आते जाते व्यक्तियों को देख रहे हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, सिर्फ हम दूसरों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। एक अभ्यास यह भी करना सीखें कि हम अपने भीतर उठने वाले उन भावों को देखने की कोशिश करें, उन विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे ही हम देखने वाले होने लगते हैं, तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। एक होते हुए भी हम भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा है कठिन अभ्यास। ये तब आता है जब व्यक्ति साक्षी भाव में जीना शुरू कर देता है, या यूं कहें ज्ञाता दृष्टा भावों का अभ्यास करना शुरू कर देता है। जो हो रहा है मैं सिर्फ उसे जानूंगा, उसे देखूंगा, उससे जुड़ूंगा नहीं, और अपने उन भावों को पढ़ूंगा जो भी हो रहा है। हमें क्रोध का भाव पैदा हो रहा है तो थोड़ी देर हम देखेंगे कि मुझे क्रोध आ रहा है। तो जैसे हम देखने वाले हो जाएंगे, वो तुरंत विलीन होने लगता है। वो क्रोध, वो गुस्से का भाव तीव्र कब होने लगता है? जब हम उसके साथ मिल जाते हैं, 1 और 1 11 जैसे हो जाते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, हम उसके अनुसार बहने लगते हैं। लेकिन जब हम उस क्रोध के भाव से थोड़ा सा अपने आप को हटाने की कोशिश करेंगे, तो एकदम शक्ति विहीन हो जाएगा और तुरंत ओझल हो जाता है। तो एक अभ्यास ये करने की कोशिश करें, शांति से बैठ कर के जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ हम विचारों को देखेंगे, पकड़ेंगे नहीं, रोक करके नहीं रखेंगे। क्योंकि जब हम उसे रोकने लगते हैं तो वहीं से हम उससे जुड़ने लगते हैं। रोकने का अर्थ हम उसके साथ ही हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है? जैसे आप दर्पण में देखते हैं ना, प्रतिबिंब आपका ही दिख रहा है, इमेज आपकी ही दिख रही है, लेकिन वो आप नहीं है। मिरर में क्या दिख रहा है? आपका अपना ही फेस दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, पर आपकी आइडेंटिटी और उस दर्पण में दिखने वाली उस प्रतिबिंब की आइडेंटिटी भिन्न भिन्न है। 2 है ना वहां पे? स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम यहां खड़े हैं और उस मिरर इमेज को हम देख रहे हैं। तो जैसे उस दर्पण में उस इमेज को हम देखने वाले हो जाते हैं, ऐसे ही मन में उठने वाले उन भावों को हम देखने वाले हो जाएं। ये अभ्यास जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर के लिए करना शुरू कर देगा, 2 मिनट 5 मिनट के लिए करना शुरू करेगा, तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, फिर कषाय के उदय में अथवा विपरीत निमित्तों में वो एकदम बहेगा नहीं, उसका संयम बरकरार रहेगा। वो आवेश में नहीं आएगा, वो एकदम भावुक नहीं हो जाएगा। शोक का निमित्त मिलेगा तो वो एकदम घबराएगा नहीं, भावुक नहीं होगा, रोएगा नहीं। बहुत ज्यादा हर्ष का भी निमित्त मिलेगा तो भी उसका सामान्य रिएक्शन सा रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो क्रोध के भाव को देखने वाला हो रहा था, अब वो हर्ष के भाव को देखने वाला हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा। ये तब संभव होता है जब हम शांत बैठ कर के अपने आप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को बहुत पढ़ते हैं, दुनिया को बहुत देखते हैं, दुनिया वालों को देखते हैं, परिवार के लोगों को देखते रहते हैं, पर कभी भी हम अपने को नहीं देखते। अपने को देखने का अर्थ ये नहीं कि दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाना,
अपने को जानने देखने का अर्थ है अपने भीतर उठने वाले उन इमोशंस को पढ़ने की कोशिश करना। फिर वो क्रोध का है, अभिमान का है, छल का है, द्वेष का है, वैर का है, गुस्से का है, राग का है, ईर्ष्या का है, कोई भी इमोशन हो, हंसी मजाक का है, कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है, हम देखें और पढ़ें अभी ये भाव उत्पन्न हुआ। बस जैसे ही हम पढ़ने लगेंगे थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा। आसमान में नम बादल आते हैं चले जाते हैं, हमने पकड़े ना। पानी बहता है निकल जाता है, और जैसे ही पकड़ लिया जाए अथवा रोक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गड्ढे में जमा हो जाएगा पानी, और जहाँ गड्ढे में जमा हुआ फिर उसमें गंदगी हो जाएगी ना, प्रदूषण होने लगेगा, मच्छर होने लगेंगे, बैक्टीरियाज होने लगेंगे, काई होने लगेगी, उसमें दुर्गंध उससे आने लगेगी। तो जो भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो वो तो बाहर का पानी था, ऐसे ही हमारे विचारों का भी पानी होता है। हमारे मन में वैर का भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्पन्न हुआ, अब हम उसे बहने नहीं देते हैं, हम उसके साथ हो जाते हैं। हम उस दुश्मन को याद करने लगते हैं, उस घटना को याद करने लगते हैं, उसने ऐसा किया था, ठीक नहीं किया था, सबके सामने कहा था मुझे, उसे नहीं कहना चाहिए था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी में गहरे 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 प्रवेश करते चले जाते हैं। तो हमने उसे पकड़ लिया, हमने उसे बहने नहीं दिया। लेकिन हर वस्तु का स्वभाव परिणमनशील है, कोई भी कूटस्थ नित्य नहीं होता, कोई रुक नहीं सकता। तो हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो थोड़ी देर तक रहेंगे चले जाएंगे, नष्ट हो ही जाएंगे, एक जैसे स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो हम उन नष्ट विलीन होते हुए विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश करें, बिना उससे इंडल्ज हुए, उससे मिले। तो ये कहलाती है ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव की एक साधना। ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति फिर कठपुतली बनकर के नहीं जीता है, वो निमित्तों से प्रभावित नहीं होता है, उसका स्वयं का पुरुषार्थ उसी के अनुरूप वह जीने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी टेंशन से भी प्रभावित नहीं होगा, चिंता भी उसे कुछ नहीं होगी, उसके मन में कोई डर का भी भाव पैदा नहीं होना, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ना, डिप्रेशन की ओर जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति आनंद से भरा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? एक ऐसा अभ्यास, निमित्तों से हम प्रभावित ना हो, अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं अपने अवचेतन मन में, और जब कोई निमित्त हमें ना भी मिले, कुछ भी ना हो, और हमारे मन में जो भी अच्छे बुरे इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो उस समय ये स्वीकारना कि एक अदृश्य शक्ति, इनविजिबल रीज़न है, वो कर्म के रूप में है, वो कर्म का उदय है, इस कारण ऐसे इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अब उस कर्म के उदय में मुझे बहने देना है, नहीं उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, उससे बंधना नहीं है, यह मानना है वो आया और चला जाएगा, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, रास्ते में गाड़ी आती है और चले जाती है। कितना भी बिजी रोड क्यों ना हो, उसमें कभी परेशानी नहीं आती है, लेकिन परेशानी आती ही तब है जब कोई गाड़ी बीच में रुक जाती है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। और सैकड़ों गाड़ी हर मिनट में निकलते रहे तो कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। जाम कब होता है ट्रैफिक? जब एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, पंक्चर हो जाए, रुक जाए, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो वहाँ का सारा ट्रैफिक रुक जाता है ना। तो ऐसे ही विचारों के ट्रैफिक को हमें रोकना नहीं है, उसे फ्लो मोड में रखना है। आएंगे और चले जाएंगे, विचार उस गाड़ी की भांति हैं, आएंगे चले जाएंगे। हमने एक विचार को पकड़ लिया, इसका मतलब एक गाड़ी को रोक दिया बीच रास्ते में,
पीछे वाली गाड़ी आते रहेंगे, रुके रहेंगे, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो जो भी विचार आ रहे हैं, समझना एक गाड़ी आ गई चले गई, आई चले गई, रास्ता तो वैसे ही है, एज इट इज रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? क्या करना है, कौन सा अभ्यास करना है? तो बस आना जाना लगा हुआ है, यह नियति है, यह नियम है संसार का। तो हम किसी को भी पकड़े ना व्यक्ति को पकड़े, ना पानी को पकड़े, ना विचारों को पकड़े, ना शत्रुता के भाव को पकड़े, ना वैर के भाव को, ना राग के भाव को, ना द्वेष के भाव को, ना मान के भाव को। आया और गया, आया और गया, यही कहलाती है साधना, यही कहलाता है ज्ञाता दृष्टा का भाव। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।